आई लव उज्जैन। जी हाँ दोस्तों, आज की यात्रा अपनी शुरू होने वाली है उज्जैन के सेल्फी पॉइंट बने इस चौराहे से। और यहाँ से जो यात्रा जाने वाली है 450 किलोमीटर की दूरी हम तय करके पहुँचने वाले हैं अजमेर। क्या कुछ हाईवे की कंडीशन होने वाली है, किस तरह का रास्ता रहने वाला है और किस तरह की और भी सुविधाएँ रास्ते में मिलने वाली है, सब कुछ देखने वाले हैं। लेकिन इस जगह से दो रास्ते होकर के जाएंगे अजमेर तक। एक होकर जाएगा रतलाम, नीमच और भीलवाड़ा होते हुए, दूसरा जाएगा कोटा और बूंदी होते हुए। तो चलिए, हम तो है रेडी, और अगर आप भी है रेडी तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपनी गाड़ी ठीक सामने की तरफ पार्क है, वहाँ तक चलते हैं। लेकिन इस तरफ ये कुछ खाने पीने के स्टॉल्स और जूस की दुकानें बिल्कुल हमारे आई लव उज्जैन के सेल्फी पॉइंट के नज़दीक बनी हुई है। कुछ इस तरफ भी है। शाम को मुझे लगता है इस जगह पर चौपाटी वगैरह लगती है। तो गूगल के हिसाब से जो एस्टिमेट टाइम है वो लगभग 9 घंटे का लगने वाला है। तो रात को 12 बजे के आसपास हम पहुंचने वाले हैं। इस समय लगभग 3:30 बजे का टाइम हो रहा है जब हम उज्जैन से निकल रहे हैं। चलिए, तो सीट बेल्ट बांधते हैं, चाबी घुमाते हैं, FM चलाते हैं और रास्ते नापते हैं। चलिए, तो अपनी जर्नी शुरू हो चुकी है। सेकंड रूट जो गूगल ने हमें दिखाया उसको हमने चूज किया है, नीमच, भीलवाड़ा। और इस तरह से हम लगभग दूरी बराबर है, समय भी बराबर। और ठीक सामने इंदिरा गांधी जी की स्टेचू है और उसके पीछे की तरफ उज्जैन का घंटाघर चौराहा भी दिखाई दे रहा है। सड़कें ठीक बनी हुई है उज्जैन शहर की, जो सिटी के बीच में है। तो उज्जैन के जिस चौराहे से अभी हम गुजर रहे हैं, ठीक सामने की तरफ लिखा है श्री माँ छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर। और ठीक इसके सामने की तरफ इधर एक दरगाह भी है जहाँ पे लिखा है मस्जिद अल्लाह करीम। तो ये तो कुछ नज़ारा हमने उज्जैन शहर का देखा है। अब उज्जैन शहर से बाहर निकलते हैं और हाईवे पे पहुँच के आपको आगे की जानकारी और डिटेल साथ में वीडियो के द्वारा देते हैं। उज्जैन बाईपास से ही हमने उज्जैन नागदा रोड पे ले लिया है, जो कि MP में कहा जाता है सिंगल पट्टी। तो एक तरफ आने का, एक तरफ जाने का सिंगल पट्टी है रोड, ये 4 लेन नहीं है। लेकिन रोड की जो क्वालिटी और कंडीशन है वो ठीक है। तो धीमे धीमे चलते हुए, अभी उजाले का टाइम है, अंधेरा होते होते हम 4 लेन पर पहुंच जाएंगे। और अभी हमारी गाड़ी उज्जैन की जो पवित्र नदी है शिप्रा नदी पे से होके गुजर रही है। ये शिप्रा नदी का ब्रिज है। तो नागदा के बाईपास से इस समय क्रॉस कर रहे हैं और लगभग 45 मिनट लगे हमें उज्जैन से नागदा पहुंचने में। नागदा के बाईपास से निकलते समय इस समय काफ़ी होटल और रेस्टोरेंट दिखाई दे रहे हैं। रोड के दोनों ही तरफ काफ़ी सारी शॉप्स भी हैं। ये बाईपास का एरिया है जो हमें आगे चल करके जावरा रोड से लिंक करेगा। अभी हम चल रहे हैं जो स्टेट हाईवे है मध्य प्रदेश का 17 नंबर। नागदा के नज़दीक से अभी हम जिस ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे हैं ये है चंबल नदी का ब्रिज। नीचे की तरफ थोड़ा पानी भी दिखाई दे रहा है चंबल नदी में, और ठीक बराबर में रेलवे लाइन भी चल रही है जो कोटा रतलाम की रेलवे लाइन है। ये चंबल नदी जो मध्य प्रदेश से निकल करके कोटा में एंटर होती है। लगभग 1.5 घंटे में हम 90 किलोमीटर का ड्राइव करके जावरा पहुंच चुके हैं। लेकिन जावरा में एंटर होने से पहले ये दिल्ली बड़ौदा मुंबई एक्सप्रेसवे इस जगह से अंडर पास होकर के क्रॉस कर रहे हैं। और थोड़ी देर में हम बस सामने की तरफ नेशनल हाईवे 156 को कनेक्ट करने वाले हैं। उज्जैन से लगभग 100 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद अब अपना पहला ब्रेक हमने लिया है, वो भी जावरा में। ठीक सामने जो रोड जा रहा है वो 17 जा रहा है, और ये जो रोड है आगे जाके रतलाम को जुड़ता है। लेकिन हमें इस तरफ अब जाना है नीमच मंदसौर की तरफ, और ये स्टेट हाईवे 56 है। तो काफ़ी इस चौराहे पर होटल्स वगैरह और ढाबे वगैरह हैं, इसीलिए हम यहाँ चाय पीने के लिए रुके हैं और साथ ही थोड़ा गाड़ी को क्लीन भी कर लेते हैं। तो देखिए, अभी हम रुके हैं रुद्राक्ष फैमिली रेस्टोरेंट एंड भोजनालय। चाय है भैया? चाय वाले भैया गायब हो गए।
वैसे तो और भी नाश्ता है जैसे पोहे वगैरह। एक अच्छा ये सेठ जी है, देखो सेठ जी गायब थे इस काउंटर से। सेठ जी काउंटर से गायब हो गए थे। तो अभी अपना चाय का ब्रेक हो चुका है। अब गाड़ी नॉन स्टॉप चलने वाली है और कहीं खाने के लिए रुकेंगे अब की बार। और अगर बात करें हमारे नेशनल हाईवे 156 की, जिस पे अभी हम ड्राइव कर रहे हैं, तो अच्छा बना हुआ, अच्छी कंडीशन है, रोड क्वालिटी अच्छी है और ट्रैफिक जो है वो भी लाइट चल रहा है इस समय। आराम से अपन साइड से होते हुए भी आगे निकल पा रहे हैं। 156 हाईवे पे अगर होटल, रेस्टोरेंट, रूम्स और पेट्रोल पंप की बात करें तो इजीली पूरी रात भर होटल और रेस्टोरेंट यहाँ चालू रहते हैं। पेट्रोल पंप भी यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। चलता फिरता पूरा हाईवे पूरी रात ही इस तरह से ट्रैफिक बना रहता है। तो अभी अपडेट अपना ये है कि 7 बजे जावरा से निकलने के बाद करीब 8:30 बजे का समय अभी, और नीमच को हम बाईपास से अभी क्रॉस कर रहे हैं। और ये जो दूरी दिखाई दे रही है ऊपर की तरफ बोर्ड पे, अजमेर अभी भी लगभग 250 किलोमीटर यहाँ से दूर है। तो अभी अपनी गाड़ी को स्टॉपेज दिया है खाना खाने के लिए, डिनर के लिए। अभी हम रुके हैं चित्तौड़गढ़ बाईपास। निम्बा हेड़ा को क्रॉस करने के बाद में हमें लगा थोड़ा सा और आगे चल लिया जाए, क्योंकि उस समय भूख वगैरह नहीं लग रही थी। तो अभी हम आ गए हैं चित्तौड़गढ़ बाईपास पर, और यहाँ जो होटल है ये होटल रामराज। तो होटल रामराज में हमने अभी खाने का ऑर्डर दे दिया, और खाने का ऑर्डर दिया हमने सेव टमाटर की सब्ज़ी। एक बार मैं अंदर दिखा देता हूँ आपको। और खाने का ऑर्डर तो हम पहले ही दे चुके हैं। इस तरह से ये चेयर वगैरह यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट ये पूरा इसका है। तो देखिए अपने सेव टमाटर की सब्ज़ी आ चुकी है। निकालते हैं, खाते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। ऊपर भैया रूम भी है क्या? रूम भी है ना। नीचे तो रेस्टोरेंट है, ऊपर की तरफ ठहरने की भी व्यवस्था है। अगर हाईवे से इस तरफ से निकल रहे हो और रात का समय हो गया, आपको लगता है कि थोड़ी देर रुका जाए या सुबह ड्राइव करेंगे, तो बिल्कुल यहाँ रुक सकते हैं। और इसके अलावा भी और 3-4 दुकानें हैं, मतलब होटल्स हैं जो इस लाइन में बनाए हैं। चलिए अभी तो अपना डिनर शुरू करते हैं, क्योंकि अभी भी 200 किलोमीटर का ड्राइव अपना बाकी है। हाँ, नींबू जरूरी है। तो ये हमारे राजस्थान की जो है स्पेशल डिश है सेव टमाटर। और ख़ास बात यह है कि हमेशा फ्रेश ही मिलने वाली है, गरम है। बढ़िया बने भाई। चलिए दोस्तों, तो चलिए खाना अपना हो चुका है शाम का, और खाना भी अच्छा था। आप आए हैं तो कभी रुक सकते हैं, मैं तो ज़रूर रिकमेंड करूँगा आपको। थोड़ा बाहर भी निकले गाड़ी से तो अच्छा लगा। काफ़ी देर से गाड़ी में बैठे हुए थे, तो लगभग 10 बज चुकी है हमको चित्तौड़गढ़ बाईपास में। चले, तो ये भी अपनी स्थिति है चित्तौड़ बाईपास की। लाइट ट्रैफिक है एकदम। रात को 10 बजे का समय है, और थोड़ी ही देर में नेशनल हाईवे 48 को हम ज्वाइन करने जाने वाले हैं, जो कि 6 लेन हाईवे होने वाला है। तो देखिए जगमग देख के आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा। और जहां हम रुके थे उससे मुश्किल से 5 मिनट की दूरी पर ये हाईवे हमारा नेशनल हाईवे 48 शुरू हो चुका है, और बाकी का जो हमें 200 किलोमीटर का सफ़र है वो इसी हाईवे पे पूरा करना है। साथियों, अपने लिए हाईवे ख़त्म हो गया है, क्योंकि हम आ चुके हैं नसीराबाद के बाईपास पर। अंदर की तरफ गाड़ी ले रहे हैं शहर में, और शहर का रात का कुछ नज़ारा आपको दिखाते हुए चलने वाले हैं। ये कुछ सड़कें हैं हमारे अजमेर के नसीराबाद कस्बे की। रात के 1 बजे का समय है, पूरा शहर
इस समय सोया हुआ है। दिन में इस सड़क से, इस गली से निकलना भी मुश्किल होता है, पैदल भी, लेकिन रात को हम सरपट गाड़ी इस जगह से निकाल पा रहे हैं। तो ये कुछ रात का नज़ारा है हमारे शहर का, और सुबह फिर से रौनक इस सड़क पर दिखाई देगी। तो रात के पूरे 1:05 पर हम पहुंच चुके हैं घर पर। तो उज्जैन शहर में 4:40 पर पेट्रोल भराने के बाद 450 किलोमीटर की दूरी को पूरा करने में हमें लगे हैं 8 घंटे 25 मिनट। चलिए अब अपनी गाड़ी को हम करते हैं पार्क और आने वाले अगले शनिवार रविवार तक इसको आराम देते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखते रहने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली मंजिल और अगले रास्ते पर। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।